चंद्रमा में आग दिखाई दे रही है, तारे दिखाई दे रहे हैं, कोई नीचे नहीं गिरता। हनुमान जी ने विचार करके मुद्रिका गिराई और मुद्रिका में लिखा है राम नाम। मां संकट के समय तो राम नाम का ही स्मरण करो। यह मुद्रिका कहां से आई, किसने दी? चकित चितौ मुद्री पहचानी। हनुमान जी श्री राम कथा कहने लगे। जानकी जी ने कहा जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई उसे भी तो देखें। हनुमान जी बोले बस माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा ही रहे सो अच्छा। पर जानकी माता बोली बंदर ही सही, कथा सुनाने वाला तो सुंदर आवे। हनुमान जी सामने गए, जानकी माता ने देखा, फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी। हे माता मैं राम जी का दूत हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। और ये कहते कहते हनुमान जी के आंखों से आंसू बरसने लगे। कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। नरवानरई संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। परिचय होने पर कुशलता पूछने के बाद श्री जानकी जी ने एक ही बात कही, अह नाथ हो निपट बिसारी। भगवान ने हमें भुला दिया। हनुमान जी बोले नहीं माता, भगवान ने आपको नहीं भुलाया। तो जयंत के पीछे तो बाण लगा दिया, चरण पर चंचुका प्रहार करने वाले के पीछे बाण, और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। श्री हनुमान जी ने कहा माता वहां भगवान के पास धनुष बाण कहां था? प्रभु तो आपका श्रृंगार कर रहे थे। जानकी माता बोली हाँ बेटा, प्रभु ने उन्हीं लकड़ी की सींकें उठाई, एक को धनुष बनाया एक को बाण। तो सींक क्या बाण बनी होगी? नहीं नहीं, प्रभु का संकल्प है। तो मां औरों को तो सींक ही दिख रही होगी, बाण है ये तो पता आपको होगा। हाँ। तो हनुमान जी बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो। और रूप में? किस रूप में? हनुमान जी ने कहा कि माता सामने देखो, ये वानर के रूप में राम जी का बाण ही है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। ये बाण है। धनुज वन कृशानुम, रघुपति बाण कृशान, श्री हनुमान जी कहते हैं। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान, ये राम जी का बाण है। सिंह के रूप में जयंत के पीछे बाण लगाया और बानर के रूप में रावण के पीछे बाण को लगा दिया। बेटा हनुमान अच्छा किया कि तुमने हमें बता दिया, तुम न बताते तो मैं कैसे जानते। हनुमान जी ने कहा कि माता मैं भला आपको बताऊंगा, आपको स्वयं पता लग गया। और आपने रावण से कह भी दिया। जब रावण ने कृपाण उठाई तो आपको लगा क्या मैं यहां बिल्कुल अकेली हूं? तो जैसे ही आपने सोचा तो आपको पता लग गया कि हनुमान यहां है। तो आपने रावण से भी कहा, अस मन समुझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे खल, तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है। अगर अंतर कथाओं का सहारा न लिया जाए तो राम जी के बाण के रूप में तो यहां अर्थ श्री हनुमान जी का ही ध्वनित होता है। हनुमान जी बोले माता चिंता मत करो, राम जी आएंगे, साथ में हम सब लोग रहेंगे। अब इतने छोटे से हनुमान जी श्री जानकी माता से कहें कि निश्चिंत रहो, हम लोग रहेंगे। जानकी माता बोली बेटा सभी बानर तुम्हारे जितने हैं। हनुमान जी बोले हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं, हम सीनियर हैं, बाकी जूनियर। जानकी माता बोली तो हो चुका हमारा उद्धार, हमको हंसी लगी। जहां सीनियर इतने से हों। कई बार मुझे लगता है ये अंग्रेजी का शब्द है सीनियर। सी माने देखो, नियर माने नजदीक से ही जो दिखे, दूर से दिखे ही नहीं।
हनुमान जी ने कहा माता संदेह है। जानकी माता ने कहा मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कभी प्रकट कीन निज देहा। श्री हनुमान जी ने विशाल रूप में अपने को प्रकट किया। जो जानकी माता हनुमान जी को ऐसे देख रही थी वो ऐसे देखने लगी। बेटा भरोसा हो गया। हनुमान जी छोटे बने, जानकी माता ने आशीर्वाद दिया और कहा कि वत्स हनुमान, जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर क्यों आए? हनुमान जी ने कहा कि माता बेटा कितना ही बड़ा हो पर माँ के आगे तो छोटा ही है, और मैं तो छोटा ही था, फिर इतने बड़े कैसे बने? कहा यह तो आपकी कृपा दृष्टि का चमत्कार है। आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए वही छोटे से बड़ा बन जाता है।